नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के तृतीय स्कंध के 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध और पृथ्वी का उद्धार वर्णित है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें और इसके गहरे आध्यात्मिक संदेशों को समझें। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड अभी नया था, दिति नामक एक माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। उनके जन्म के समय आकाश में अशुभ संकेत दिखाई दिए, पृथ्वी कांपने लगी और समुद्र अशांत हो उठे। देवताओं ने इन संकेतों को देखकर जान लिया कि ब्रह्मांड में अशांति का युग आने वाला है। हिरण्याक्ष बड़ा होकर एक विशालकाय और भयानक दानव बन गया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था, उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसके दांत तलवारों जैसे तीक्ष्ण थे। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान प्राप्त किए थे, जिससे उसे लगभग अजेय शक्तियां मिल गई थीं। अपनी शक्ति के नशे में चूर हिरण्याक्ष ने त्रिलोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह देवताओं के निवास स्थानों पर आक्रमण करता, ऋषि मुनियों के आश्रमों को नष्ट करता और प्राणियों को भय से कांपने पर मजबूर करता। उसके आतंक से स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक तीनों ही त्रस्त हो गए थे। देवता और ऋषि मुनि भयभीत होकर छिप गए और धर्म का पालन करने वाले जीव दुख से व्याकुल हो उठे। एक दिन अपने अत्याचारों को और बढ़ाते हुए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उसके स्थान से उखाड़ दिया और उसे गर्भोदक नामक कोस्मिक जल में ले जाकर डुबो दिया। यह जल ब्रह्मांड के निचले भागों में था, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता था। पृथ्वी के डूबने से सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और पर्वत संकट में पड़ गए। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। पृथ्वी के संकट को देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पृथ्वी गर्भोदक में डूब रही है और हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मा जी ने तुरंत क्षीर सागर की ओर ध्यान लगाया, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे जगत पालक, पृथ्वी संकट में है और हिरण्याक्ष का अत्याचार सीमा पार कर गया है। आप ही इस संकट से सबकी रक्षा कर सकते हैं। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी का उद्धार करेंगे और हिरण्याक्ष का वध करेंगे। उन्होंने अपने तीसरे अवतार के रूप में वराह का रूप धारण किया। यह वराह साधारण नहीं था, यह एक विशालकाय, दिव्य शक्तियों से युक्त सुनहरे रंग का वराह था, जिसकी आंखें सूर्य की तरह चमकती थीं और जिसके दांत वज्र से भी कठोर थे। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उसकी गर्जना से सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। जैसे ही भगवान वराह प्रकट हुए, ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और दिव्य ज्योति चारों ओर फैल गई। भगवान वराह ने अपनी विशाल नासिका से हुंकार किया, जिससे सारे लोग कांप उठे और वे गर्भोदक की ओर बढ़ चले। भगवान वराह ने अपने विशाल शरीर से गर्भोदक में प्रवेश किया। उनके प्रवेश से कोस्मिक जल में विशाल लहरें उठी। अंततः उन्होंने देखा कि पृथ्वी गर्भोदक के सबसे निचले भाग में डूबी हुई है, भयभीत और व्याकुल। भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों से पृथ्वी को धीरे से उठाया, जैसे कोई माता अपने शिशु को प्यार से उठाती है। जैसे ही भगवान वराह पृथ्वी को लेकर जल से बाहर निकलने लगे, हिरण्याक्ष उनके सामने आ गया। वह क्रोध से लाल हो गया था और गर्जना करते हुए बोला, रुको, यह पृथ्वी अब मेरी है। मैंने इसे जीता है और तुम इसे वापस नहीं ले जा सकते। तुम कौन हो जो मेरे क्षेत्र में प्रवेश करते हो? हिरण्याक्ष के हाथ में एक विशाल गदा थी, जिसे वह घुमाते हुए भगवान वराह की ओर बढ़ा। भगवान वराह ने पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और हिरण्याक्ष की ओर मुड़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं सनातन धर्म का रक्षक हूं और पृथ्वी मेरी है। तुमने अपने अत्याचारों से त्रिलोक को पीड़ित किया है और अब तुम्हारा अंत निकट है। हिरण्याक्ष ने उपहास करते हुए कहा, एक पशु
मुझसे युद्ध करेगा। मैं हिरण्याक्ष हूँ, दानवों का राजा, मेरे सामने देवता भी कांपते हैं। ज्ञानतम। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से प्रहार किया, लेकिन भगवान वराह ने अद्भुत चपलता से उस प्रहार को बचा लिया। हिरण्याक्ष अपनी असुरी माया का प्रयोग करके कभी अदृश्य हो जाता, कभी विशालकाय हो जाता और कभी अनेक रूप धारण कर लेता। वह आकाश से अग्नि की वर्षा करता, कभी बर्फीले तूफान उत्पन्न करता और कभी विषैले सांपों की वर्षा करता। भगवान वराह इन सभी मायावी प्रहारों से अप्रभावित रहे। वे अपनी दिव्य शक्ति से हिरण्याक्ष की माया को नष्ट करते रहे। उनके हुंकार से असुरी माया छिन्न भिन्न हो जाती और उनके चरणों के स्पर्श से विषैले सर्प भस्म हो जाते। देवता और ऋषि मुनि आकाश से इस अद्भुत युद्ध को देख रहे थे और भगवान वराह की जय जयकार कर रहे थे। युद्ध लंबा और भयंकर था। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान वराह उसके प्रहारों से अछूते रहे। हिरण्याक्ष की गदा के प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाते, लेकिन भगवान वराह पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धीरे धीरे हिरण्याक्ष थकने लगा, जबकि भगवान वराह की शक्ति अक्षुण्ण बनी रही। युद्ध इतना भयंकर था कि ब्रह्मांड के 7 आवरण हिल गए और सारे ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षाओं से विचलित हो गए। उसने अपनी गदा को आकाश में उछाला और पूरी शक्ति से भगवान वराह पर प्रहार किया, लेकिन भगवान वराह ने अपने दिव्य हाथों से उस गदा को रोक लिया और उसे इतनी शक्ति से वापस फेंका कि वह टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गई। हिरण्याक्ष ने अपनी मुट्ठियों को तानकर भगवान वराह पर आक्रमण किया। दोनों के बीच मुष्टि युद्ध शुरू हो गया। हिरण्याक्ष की मुट्ठियां वज्र की तरह कठोर थीं, लेकिन भगवान वराह के शरीर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भगवान वराह ने धैर्य से हिरण्याक्ष को थकने दिया और जब वह पूरी तरह थक गया, तब भगवान ने अपना चक्र प्रकट किया, वही सुदर्शन चक्र जो अधर्म का नाश करता है। चक्र ने हिरण्याक्ष के शरीर को काट दिया और उसका विशाल शरीर गर्भोदक में गिर पड़ा। उसके पतन से विशाल लहरें उठी और फिर शांति छा गई। हिरण्याक्ष के वध के साथ ही उसके अत्याचारों का अंत हो गया और त्रिलोक में फिर से शांति स्थापित हो गई। भगवान वराह के विजय के बाद देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दिव्य वाद्य बजाए। गंधर्वों ने मधुर गीत गाए और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर भगवान वराह की स्तुति की। हे जगन्नाथ, आपने अपनी अद्भुत लीला से हमें पुनः आनंदित किया है। आपने पृथ्वी का उद्धार किया और दुष्ट हिरण्याक्ष का वध करके धर्म की रक्षा की है। आप ही सृष्टि के पालन करता है और आपकी कृपा से ही यह ब्रह्मांड चलता है। भगवान वराह ने पृथ्वी को उसके मूल स्थान पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अपने दिव्य स्पर्श से पृथ्वी को पुनर्जीवित किया, जिससे वनस्पतियां हरी भरी हो गईं, नदियां फिर से बहने लगी और पर्वत स्थिर हो गए। पृथ्वी ने भगवान वराह को प्रणाम किया और कहा, है प्रभु, आपने मुझे संकट से बचाया है। मैं आपकी सदा ऋणी रहूंगी। आप मेरे रक्षक हैं और मैं आपकी सेविका हूँ। भगवान वराह ने सभी प्राणियों को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। मेरे भक्तों को कभी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सदा उनके साथ हूँ। इतना कहकर भगवान वराह अंतर्ध्यान हो गए और उनका दिव्य प्रकाश ब्रह्मांड में विलीन हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार कितना विनाशकारी होता है और कैसे भगवान की शक्ति के सामने सबसे शक्तिशाली दानव भी तुच्छ है। हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के अहंकार में डूबा था, जबकि भगवान वराह अपनी अपार शक्ति के बावजूद विनम्र थे। मित्रों, आज हमने भगवान वराह और हिरण्याक्ष के युद्ध की इस अद्भुत कथा से बहुत कुछ सीखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। आशा करते हैं कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।